नमस्ते, मैं तनुश्री मेंदोलिया स्वागत करती हूँ आपका सरिता रमेश SR एलाइट अकेडमी चैनल पर। आज मैं उत्तराखंड में अपने नानी घर आई हूँ। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए तो विश्वविख्यात है ही, साथ ही उत्तराखंड में औषधीय पादपों और वृक्ष की भरमार है और उन्हीं औषधीय वृक्षों में से एक वृक्ष के बारे में आज हम जानेंगे, जिसका नाम है बेडू। आज मैं बेडू के पेड़ पर ही बैठी हुई हूँ ताकि आपको बेडू के फल और हर चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकूं। बेडू को कई नाम से जाना जाता है अलग अलग भाषाओं में। बेडू तो पहाड़ी भाषा में एक कॉमन नाम है, एक कॉमन शब्द है। बेडू को हिंदी में कहते हैं पहाड़ी अंजीर, बेडू को अंग्रेज़ी में कहते हैं इंडियन फिग और बेडू का वानस्पतिक नाम है फिकस पामटा। आप देख सकते हैं बेडू के ये जो फल हैं अभी कच्चे हैं और हरे रंग के हैं। जब ये पूरी तरह से पक जाते हैं तो ये पर्पल कलर के हो जाते हैं, जिनका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, मीठे होते हैं। मेरे साथ मेरे पापा जी भी आए हैं यहाँ पर और उनसे जानते हैं बेडू के बारे में, क्योंकि उनका बचपन पूरा उत्तराखंड में उन्होंने अपना व्यतीत किया है। तो मेरे से कई गुना ज़्यादा उनको यहाँ के बारे में, यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में, यहाँ की हर चीज़ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी है। तो उनके माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं बेडू के बारे में। हाँ, बिल्कुल, जो भी जानकारी मेरे को है मैं ज़रूर तनुश्री आपके व्यूअर्स को देना चाहूँगा। ये एक्चुअली वो पौधा है जिसका उत्तराखंड के मानव विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका जड़ से लेके और सिरा तक सारा आयुर्वेदिक दवाइयों में काम आता है और इसका फल खाली इंडिया उत्तराखंड में नहीं, विश्व विख्यात फल है। जैसे आपने एक गाना सुना होगा, बेडू पाको बारोमासा नरणी कफलु पाको चेता, लेकिन इस गाने की पट मिलाने के लिए ये गाना बनाया गया। वैसे इसका फल जो है, ये फल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फल मई के महीने में बड़ी तादाद में पकते हैं। मई जून में, ये बैसाख के महीने में, हिंदी का अगर महीना कहें तो बैसाख के महीने में बड़े अच्छे ढंग से पकते हैं। और जो हमारे करंट के प्रधानमंत्री हैं PM नरेंद्र मोदी, उन्होंने पिछले संडे को अपने मन की बात में इस पौधे को, हिमालयन अंजीर को, एक औषधीय वृक्ष के रूप में इसका गुणगान किया संडे को, और हम सब ने इसके औषधीय गुणों के बारे में सुना। उत्तराखंड में कई प्रकार के औषधि और वनस्पतियां पाई जाती है जो हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। उन्हीं में से एक फल है बेडू। इसे हिमालयन फिग के नाम से भी जाना जाता है। इस फल में खनिज और विटामिन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लोग फल के रूप में तो इसका सेवन करते ही हैं, साथ ही कई बीमारियों के इलाज में भी इसका उपयोग होता है। इस फल की इन्हीं खूबियों को देखते हुए अब बेडू के जूस, इससे बने जैम, चटनी, अचार और इन्हें सुखाकर तैयार किए गए ड्राई फ्रूट को बाजार में उतारा गया है। पिथौरागढ़ प्रशासन की पहल और स्थानीय लोगों के सहयोग से बेडू को बाजार तक अलग अलग रूपों में पहुंचाने में सफलता मिली है। बेडू को पहाड़ी अंजीर के नाम से ब्रांडिंग करके ऑनलाइन मार्केट में भी उतारा गया है। इससे किसानों को आय का नया स्रोत तो मिला ही है, साथ ही बेडू के औषधीय गुणों का फायदा दूर दूर तक पहुंचने लगा है। उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से संडे को मन की बात में इस पौधे के बारे में जड़ से लेकर, और इस पौधे को, बेडू को किस तरह से औषधीय दवाइयों में काम आता है, ये बेडू का पूरा वृक्ष एक औषधीय वृक्ष है, तो इसके बारे में, और इसका जो गाना है, जो विश्व प्रसिद्ध गाना है बेडू पाको, वो गाना ब्रिजलाल शाह और मोतीलाल उप्रेती जी ने, ये देखो, सन 1952 में नैनीताल के एक, कहते हैं, मैंने भी ये जानकारी ली है, 1952 में ये गाना गाया है। कितना पुराना गाना है, लगभग हमने अभी आज़ादी का 75 एक अमृत महोत्सव मनाया, लगभग उतने साल इसको भी हो चुके हैं। इस गाने को, बहुत पुराना गाना है। जैसा कि बाबू आपने बताया था कि ये पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है, तो वाकई औषधीय गुणों में ये, जैसे हमारा बेडू है, विटामिन A, B और B2, और इसका जो फल है ना, फल में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, और कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड और
फेनोलिक पदार्थ वो सभी होते हैं जिनमें ये समझो कि एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। और ये अमीनो एसिड, जैसे मैं रफ भाषा में कहूँ, जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर का जैसे सीमेंट का जो योगदान होता है, यानी जोड़ के रखना, हमारे टिश्यूज़ को जोड़ के रखना, हमने हमारे जो सेल्स हैं उसमें एनर्जी देना, वो बहुत महत्वपूर्ण ये काम करता है अमीनो एसिड्स। तो एक एनर्जी का स्रोत है। और जो बहुत सारे फेनोलिक पदार्थ हैं वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं इसमें। और अभी इस पे काफ़ी रिसर्च कंटिन्यू चल रही है। बहुत सारे रोगों में ये फ़ायदेमंद होता है, जैसे कब्ज हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई, गैस, आंतों में सूजन हो गई, और पेट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं उनमें ये बहुत ही लाभदायक एक औषधि के रूप में काम आता है। यही तक नहीं, ये हृदय के लिए बहुत ही लाभदायक है। और क्या कहते हैं उसको, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी HDL-C में इजाफा करने का काम करते हैं ये लोग। ये फल जो है, इनका ये औषधि बनती है। और अंजीर में जो गुण पाए जाते हैं वो हृदय की वसा कोशिकाओं में पैदा होने वाली जो जोखिम को कम करता है, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा करता है, जो उच्च कोलेस्ट्रॉल के रूप में जाना जाता है। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और, जैसे मैंने कहा था ना आपको कि मानव के विकास में, उत्तराखंड के मानव के विकास में या मानस के विकास में इस पौधे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसकी जो ये पत्तियाँ हैं, ये हमारे गाय बच्चियों के लिए पहाड़ी भाषा में बोलते हैं पींडा, और अगर हम वैसे भाषा में बोलें तो ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं ना। सुबह-सुबह के टाइम पे ब्रेकफास्ट हो गया। और ये जो फल आप देख पा रहे होंगे, जिसको हम पहाड़ी अंजीर बोलते हैं, हिमालयन अंजीर, तो इन फलों की सब्ज़ी भी बनाते हैं। लेकिन अब वो सब्ज़ी तो देखने को सभी लोग तरस जाते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज इन फलों की सब्ज़ी बनाकर खाया करते थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये हम लोगों के लिए, इसकी पत्तियाँ गाय बच्चियों के लिए। और इससे गाय दूध ज़्यादा देती है। विटामिन B1, बहुत सारे पोषक तत्व इसकी पत्तियों में पाए जाते हैं। तो दूध के लिए और गाय की सेहत के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक इसकी पत्तियाँ होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस पौधे के लिए, और ख़ास कर मैं प्रकृति को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। अभी तक हम बेडू के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, और इसके साथ साथ मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बेडू के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताया। एक बार फिर से हम बेडू के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जान लेते हैं। पहला, बेडू में विटामिन A, B, डाइटरी फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और कई सारे खनिज पदार्थ यानी कि मिनरल्स बहुतायत में पाए जाते हैं, जो कि हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को बेटर करते हैं और साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं। दूसरा, बेडू का सेवन हमारे हृदय के लिए लाभकारी होता है। अब कैसे होता है लाभकारी? बेडू हमारे शरीर में HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, उसकी मात्रा बढ़ाने में मदद करता है। और इस बात से हम बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल हृदय संबंधी विकारों को दूर रखने में मदद करता है, यानी हमारे हार्ट डिजीज़ के चांसेस को कम कर देता है। तो इस तरीके से बेडू हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तीसरा, बेडू के पेड़ से एक सफ़ेद रंग का ग्लू लाइक सब्सटेंस निकलता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रबर ट्री होता है उससे भी एक वाइट कलर का स्टिकी सब्सटेंस निकलता है। कुछ वैसा ही सब्सटेंस वाइट कलर का पदार्थ जो है बेडू के पेड़ से भी निकलता है। लगभग स्वादहीन और गंधहीन होता है। उसे पहाड़ी भाषा में चोप बोलते हैं। तो अगर आपके शरीर पर कहीं पर इन्फेक्शन हो रखा है, तो अगर आप उस चोप को उस इन्फेक्टेड एरिया के ऊपर लगाते हैं तो आपका इन्फेक्शन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने मम्मी से सुना था कि जब वो लोग गाय के लिए जंगल में घास लेने जाते थे और कहीं पे कांटा लग गया है तो वो बहुत पेन करता था उस जगह पे, तो अगर वो बेडू का वो चोप लगा देंगे तो वहाँ पे बेडू का चोप एक पेन रिलीवर की तरह काम करता था। तो अभी भी लोग इस तरह से बेडू का इस्तेमाल करते हैं स्किन इन्फेक्शंस के लिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी देखा है कि अगर दांत में कीड़ा लग जाता है दाढ़ पे आपकी, तो वहाँ पे भी बेडू का चोप इस्तेमाल किया जाता है। बेडू का चोप एक तो वहाँ पे पेन रिलीवर की तरह काम करता है और साथ ही साथ घाव को जल्दी से जल्दी ठीक करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा जैसे कि मन की बात में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी बताया कि बेडू का इस्तेमाल विभिन्न उत्पादों में किया जाता है, जैसे कि स्क्वैश हो गया, जैम हो गया, जेली हो गया, इन सभी उत्पादों में बेडू का इस्तेमाल होता है।
साथ ही साथ बेडू का इस्तेमाल वसंत की प्रारंभिक सब्जी के रूप में भी किया जाता है। इसके लिए पहले जो कच्चे बेडू होते हैं उन्हें बॉईल कर लिया जाता है। बेडू बॉईल करने से सॉफ्ट हो जाते हैं और साथ ही साथ जो वो स्टिकी सब्सटेंस होता है वो भी निकल जाता है बेडू का। उसके बाद बॉईल करने के बाद बेडू को निचोड़ लिया जाता है और जो बैटर बच गया, जो बॉईल करने के बाद अलग निकल जाता है, उसकी सब्जी तैयार की जाती है। एक ख़ास बात और कि जो बेडू की पत्तियाँ होती हैं, बेडू के पेड़ की पत्तियाँ, वो गाय बाछियों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इसलिए शाम के टाइम पर जाके बेडू की पत्तियाँ ले आते हैं जंगलों से और उसके बाद उन्हें क्रश करते हैं और बॉईल कर देते हैं और उसके साथ साथ उसमें आटा वगैरह मिला देते हैं। घर में जो भी आइटम अवेलेबल है उसमें मिलाकर उनके लिए तैयार किया जाता है सुबह का ब्रेकफास्ट। ये सारे काम रात को हो जाते हैं और सुबह तक वो ठंडा हो जाता है, तैयार हो जाता है उनका ब्रेकफास्ट। और ये सब जिसे हम पहाड़ी भाषा में पींडा कहते हैं, गाय बाछियों के लिए एक पौष्टिक आहार के रूप में काम करता है। अब तक हमने इस वीडियो के माध्यम से बेडू के बारे में बहुत कुछ जाना। अंत में मैं उत्तराखंड सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि बेडू जैसे फलदार और औषधीय वृक्ष के वजूद को बचाए रखने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाने चाहिए वो उचित कदम उठाए जाएं और साथ ही साथ बेडू के खाद्य पदार्थों और उसके औषधीय गुणों को जन जन तक पहुंचाया जाए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल सरिता रमेश SR एलाइट अकेडमी।